हाँ जी। हम देख रहे थे कि भक्त जो के लगन के लक्षण क्या है। भक्त को जब लगन लग जाती है तो उसका क्या हाल होता है, या उसमें क्या दिखाई पड़ता है, क्या वो अनुभव करता है, और क्या हम उसके पास बैठ के अनुभव करते हैं। ये सारी चीजें लगन में बताई गई हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। एक बार थोड़ा थोड़ा उसको रिपीट करते हुए आगे चलेंगे। जो कह रहे हैं कि उसके अंदर इतनी लगन ये लग जाती है कि बस वो अब परमात्मा को पाना चाहता है। ये वन फोकस जिसको कहते हैं ना, वो हिसाब उसका हो जाता है, और कोई उसके अंदर इच्छा नहीं रहती है, कुछ उसको सोचना नहीं होता। बस किस तरह से परमात्मा से मेल हो, कैसे मैं उसकी सृष्टि को जानूं, कैसे मैं उसको जानूं, कैसे मैं आत्मा को जानूं। यही उसके अंदर एक भाव भाव होता है। और उसके अंदर जो व्याकुलता है, ये सबसे बड़ी बात है। जो बेचैनी है और व्याकुलता है उससे मिलने की, परमात्मा से, वो जो है तड़पना उसका, वो स्वयं तो उस आग में जलता है, लेकिन दूसरा भी उसको अनुभव कर सकता है, क्योंकि वो आग जो उसके अंदर होती है वो कई बार इतनी ज्यादा और इतनी लपटों वाली होती है, क्योंकि जितनी जितनी लगन ज्यादा होगी उतनी उतनी उसके अंदर तपिश ज्यादा होगी, उतनी उसके अंदर गर्मी ज्यादा होती है। मैं उस दिन एक मूवी देख रही थी और उसमें इसी तरह का दिखाया गया था कि किस तरह से वो भक्त तड़प रहा था। वो जाके पानी में नहा रहा था, बार बार उसके शरीर को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आग लगा दी हो। और वो सीन देखते देखते मेरे को अंदर से ऐसा रोना आ रहा था कि देखो, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन असली व्याकुलता जब जिसको लगी हुई है, या वो जानता है, या जो थोड़ा अनुभव करने वाला है। वो कहते हैं ना, एक स्वामी जी ने दोहा भी लिखा है, जाने जो अनुभव करे वह जो देने हार। खाली जो परमात्मा दे रहा है वो जान सकता है उसकी व्यथा को, या जिसके अंदर लगी हुई है वो जान सकता है, दूसरा कोई भी नहीं जान सकता है। तो ये व्यथा जो है उसकी, ये उसका प्रमुख लक्षण है। उसके अलावा जो है एक और है, वो वैरागी सा हो जाता है। उसके अंदर किसी चीज का चाव नहीं रह जाता, राग नहीं रह जाता, कोई उसके अंदर किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती। इतना उसके अंदर वैराग आ जाता है कि वो यहाँ तक कि उसके अंदर अपना तन मन सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। उसको ये लगता है कि कोई मेरा सिर भी ले ले, मेरी जान भी ले ले, तो भी मेरे को उसका फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे मेरा प्रियतम मिल जाए, मुझे मेरा प्रेमी मिल जाए, मुझे मेरी लगन जिससे लगी हुई है वो मिल जाए। उसके अलावा देखिए, इसमें एक शब्द आया है, टाला टले ना लगन से, कभी न छोड़े हाथ। ये उस दिन हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन बाद में मुझे थोड़ा और ये क्लियर हुआ कि कैसे टाला टले ना लगन से। कि लगन में आपके अंदर जो लग जाती है कभी कभी, वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि बंदा खुद भी ऊब जाता है उससे, थक जाता है कई बार। और वो कहता है कि ये मेरे को चिपक क्यों गई है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया हूँ। कभी कभी उसके अंदर आती है ये बात कि अब मैं क्या करूं, मैं तो दुनिया का रह ही नहीं गया, और अब मुझे अभी बहुत काम करने हैं, संसार में हूँ, बच्चे देखने हैं, घर गृहस्थी देखनी है, कमाना है। लेकिन ये लगन ऐसी है कि वो उसके साथ ऐसी चिपक जाती है कि वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो ये है टाला टले न लगन से। वो उससे छूटना चाहता है कभी कभी कि भाई थोड़ी देर के लिए तो मेरा पीछा छोड़। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, एक बच्चा है वो अपनी माँ से चिपका रहता है हर वक्त हर वक्त। अब माँ को कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहता है मेरा पीछा छोड़, मेरे को जीने दे, मेरे को चैन लेने दे। तो ये हिसाब होता है वहां पर लगन का, कि वो टलती नहीं है आपसे, पीछे पड़ी रहती है, चिपकी रहती है आपसे। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा उसका लक्षण है। और कभी एक मैं और भी उदाहरण सुना था, आपको बताती हूँ, ये रियल है। कि किसी ने मुझे बताया, कहते हैं मेरे तो
रात दिन जो है राम नाम, जहां जाओ पीछे पीछे पड़ा हुआ है। हर वक्त वही आवाज गूंज रही है दिल में, दिमाग में। जहां जाओ, खाते पीते उठते, मैं थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए। सो इसको कहते हैं लगन। कि कई बार इतनी ज्यादा ये हो जाती है कि आप उससे छूटना भी चाहते हो, लेकिन वो आपको छोड़ेगी नहीं। या तो ये मैं इसलिए दोबारा इसको बता रही हूँ, ताकि हमारे अंदर भी वो चीजें आए। या पढ़ के छोड़ना नहीं है हमने, पढ़ के साथ लेना है, इसको अंदर डालना है, इसमें से कुछ सीखना है। आगे वही बता रहे हैं कि उसकी नस नस में लगन हो जाती है। नस नस से, बाहर से वो उदास दिखे, कुछ भी करे, लेकिन चाहे उसकी कितने भी विरोधी हो जाएं, कितने उसके दुश्मन हो जाएं, उसको काटने मारने को तैयार हो जाएं, लेकिन वो जो लगन है उससे छूटती भी नहीं है। उसकी नस नस में बस रही है, और वो उसको प्रोटेक्ट भी करती है। बैरी आपके बाहर के कितने भी हो जाएं, लेकिन ये लगन उनको आपका कुछ भी बिगाड़ने नहीं देगी। तो ये है हमारी लगन के लक्षण। और अंदर में है, वो फिरता है अपने अंदर, अंतर्मुखी हो जाता है, और अपने अंदर मत हो जाता है। मत मत में मतलब बहुत ही मस्त, जिसको कहना चाहिए कि अपने अंदर में ही वो, मत का मतलब होता है चूर। अंदर में आप परमात्मा की लगन में वो चूर रहता है। या इतनी उसके अंदर लगन की आग जल रही होती है भट्टी की तरह, और उसमें वो जल रहा है, उसमें वो उदास है, उसमें परेशान भी है, और लेकिन फिर भी उसको छोड़ना भी नहीं चाहता, और उसमें लगन उसको छोड़ेगी। तो ये इसका हमने अभी तक किया है। अब आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, या अपना अनुभव या अपना कुछ शेयर करना चाहता है, तो आपके पास माइक है, आप उसको खोलिए। आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। माइक आपके ऊपर है, तो आप उसको खोल के बोल सकते हैं। हाँ जी। कोई क्वेश्चन या कमेंट्स हैं इस बिफोर वी फर्दर स्टार्ट? हाँ जी, वो लगन में मन को जहाँ पे अच्छा लगता है, जो वो फिर सारी इंद्रियां भी हमारी उसी तरफ जुड़ जाती है, क्योंकि मन जहाँ है वहाँ हमारा सारी इंद्रियां साथ में जुड़ती हैं। तो फिर उससे फिर वो जो लगन के हम काम हैं वो करते जाते हैं। पहले मन का जोड़ना ही हमारे लिए मुश्किल है, उसको हमें लगाना पड़ता है। चाहे कोई भी है, उसमें मेहनत हर हर तरफ, जिस तरफ भी जिसकी भी लगन है उस पे मेहनत हुई है। तो उसी तरह लगन में, इधर राम की लगन में भी हमें समय देना है, हमें सब कुछ। तो वो जो चीजें हैं हमें मेहनत की के साथ वहां उस लगन तक हम पहुंचते हैं। हाँ जी, ये लगन जो है बहुत तरह की है। संसारी लगन तो बहुत है। देखिए, किसी को घूमने फिरने की लगन है, किसी को खाने पीने की लगन है, किसी को सोने की लगन है, वो उसको सो के आनंद मिलता है। क्योंकि जब भी लगन लगती है उसमें आपको आनंद मिलता है, उसको आपको बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो जो सोने वाले उनको सोने में आनंद मिलता है, घूमने फिरने वालों को उसमें उसमें आनंद मिलता है, खाने पीने वालों को हर वक्त कुछ ना कुछ नया खाने पीने में आनंद मिलता है। तो इस तरह लगन, संसारी लगने तो बहुत है, हर चीज की लगन होती है। हर चीज की लगन लग सकती है, अगर आप उसको अधिक से अधिक मात्रा में करते जाते हैं, तो आपकी आदत जो है वो लगन ही बन जाती है। तो लेकिन उस लगन से हट के हमको परमात्मा की लगन की तरफ चलना है, जहां हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो, जहाँ परमात्मा का ज्ञान हो। तो उस लगन की तरफ हम, यहाँ उसी लगन की बात हो रही है, जो कि संसारी नहीं है। ये अपने अंदर वाली लगन है, जो हमको परमात्मा से जोड़ती है। उस लगन की परमानेंट पीस देती है। यहाँ आनंद जो आपको मिलता है, ये दूसरी तरह का आनंद है। इवन उदासी में भी आनंद है। इवन उसको अपने विरोधी जब हो जाते हो, उसमें भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें भी वो अपना आनंद मना रहा है। तो इस तरह की लगन जब लग जाए,
तो चाहिए क्या फिर? I like what Ravi भाई साहब said कि permanent bliss तुम्हें मिल जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हो बुद्धि। थैंक यू। हाँ जी, आगे चलते हैं, जिसने पढ़ना है वो पढ़े। उषा आंटी। जय श्री राम। पग पग पर डगमग करे, चले निराली चाल, लगन लटक में डोलता, बोले तज सुरताज, साहस में हो सूरमा, जोखम में तन डाल, करे काम अद्भुत सभी, रखे लगन संभाल, करे काम अद्भुत सभी, रखे लगन संभाल। हाँ जी उषा जी, आप इसको एक्सप्लेन करें शॉर्ट में, अगर करना चाहते हैं तो। हाँ जी। ये जो लगन आप, ये राम की लगन का ही वर्णन है। और जब राम की लगन लगती है, पग पग पर डगमग। उषा आंटी आपकी आवाज बड़ी वो हो रही है, डिस्टोर्टेड है। तो आंटी कमलेश आंटी आप प्लीज यू गो है। हाँ जी, ये भी लक्षण है लगन का ही। पग पग पर डगमग करे, चले निराली चाल। अब ये उसके अपने हाथ में नहीं है। वो जब चलता है तब भी उसको पता नहीं है कि मेरे पैर कहाँ जा रहे हैं। मेरी सुरती तो ऊपर लगी हुई है, लेकिन जो शरीर है अब उसके बस में नहीं है। तो उसके जो पैर हैं वो भी ऐसे चलते हैं जैसे लग रहा है कि वो डगमगा सा रहा है। और उसकी चाल में अंतर आ जाता है। उसकी चाल वो नहीं रहती जैसे वो सीधी चाल चलता था। वो डगमग डगमग इस तरह से चलता है जैसे कोई एक मत इंसान होता है ना, जिसने नशे में होता है। उस नशे की हालत में आपने देखा होगा लोगों की चाल बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर उसकी चाल परमात्मा की लगन में बिगड़ जाती है। वो अंदर से जो है वो मत है, और उसी नशे के में ही जब वो चलता है तो उसके पैर कहीं पड़ रहे हैं, उसका ध्यान कहीं है, उसका मन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो हर चीज अलग अलग जा रही है। तो मन वश उसके अपने बस में कुछ नहीं रह जाता। लगन लटक में डोलता, बोले तज सुर ताल। अब उसको अपनी वाणी पर भी कोई कंट्रोल नहीं है। जब भी बोलता है तो सोच कुछ का कुछ बोल रहा है, उसमें कोई तालमेल नहीं है। ये लगन का लक्षण है। लगन का लक्षण यही है कि उस वक्त उसको अपना पता नहीं है, शरीर का भान नहीं है उसके अंदर। और लेकिन वो शरीर से कर्म कर रहा है, तो उसमें शरीर जो है उसके कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, इम्बैलेंस्ड हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता, कोई उसमें अनुशासन नहीं रह जाता उसके शरीर में। तो ये उसका बहुत बड़ा लक्षण है। और ये लक्षण उसी में होगा जिसमें लगन जो है अपार है, जिसका कोई पार नहीं है। ये थोड़ी लगन वाले का लक्षण नहीं है। जिसके अंदर बहुत ज्यादा लक्षण है और ये लगन है, उसके अंदर ही ये आपको दिखेगा। तो ये बड़े बड़े संत महात्माओं की बात हो रही है यहाँ पर। लगन में लटका हुआ है इसलिए डोल रहा है, या क्योंकि वो लगन में है और उसके अंदर कोई विकार नहीं है। तो इसको हमको समझना चाहिए। साहस में हो सूरमा, लेकिन उसके साहस कैसा हो जाता है? शरीर से बेशक वो अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाता, कमजोर सा महसूस करता है। लेकिन अगर समय आता है या परमात्मा का कोई काम करना है, तो परमात्मा अगर अपनी सेवा दे देता है, उस वक्त उसका जो है
अपने शरीर को वो जोखम में भी डाल देता है। हर किसी खतरे से वो अपने आप को अलग करके और साहसी बन जाता है, सूरमा बन जाता है। इसकी मैंने आपको उदाहरण पहले भी बताया था कि एक घर में आग लगी हुई है, सारे लोग देख रहे हैं, बच्चा अंदर फंसा हुआ है, कोई जाने को तैयार नहीं है, इवन माँ बाप भी खड़े हुए चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे में एक लगन वाला इंसान जिसको कि परमात्मा ने अपनी सेवा दे दी, कुछ मिनटों में वो सोच नहीं रहा, विचार नहीं कर रहा, वो कूद जाता है और बच्चे को बाहर ला के खड़ा कर देता है। तो ये उसके साहस का एक प्रमाण है, उसके साहस का एक, जिसको कहना चाहिए, एग्जाम्पल है। तो उसकी वजह से वो बता रहे हैं कि उसको अपने शरीर का, कि मेरा शरीर को क्या हो जाएगा, मैं जल जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा, ऐसा कुछ भान नहीं होता। वो सारे अद्भुत काम कर लेता है और रखे लगन संभाल किसके सहारे? परमात्मा के नाम के सहारे, परमात्मा की लगन के संभाल सहारे वो बड़े से बड़े काम कर जाता है और उसको पता भी नहीं लगता है। उसको पता नहीं लगता कि ये मैं कर रहा हूं, क्योंकि उससे कोई करवा रहा है। वो यंत्र बना हुआ है और यंत्र जैसे घूमता है, वैसे जैसे घुमाया जाता है वैसे ही घूमता है। उसकी अपनी गति नहीं हो सकती जब तक कि उसको कोई प्रेरित ना करे। आपने देखा होगा, मशीन है, खड़ी हुई है, पड़ी हुई है, लेकिन उसको जब तक चलाने वाला नहीं आएगा वो चलेगी नहीं। तो इसी तरह परमात्मा आपको मशीन बना देता है, आपको यंत्र बनाता है और आपसे काम लेता है। तो आप निमित्त बन के परमात्मा के काम में लगते हैं। हाँ जी, हो गया यहाँ तक। करे काम अद्भुत सभी, रखे लगन संभाल। अंदर में परमात्मा को नहीं छोड़ता, लगन लगी हुई है, उसी लगन में ही वो बना रहता है और उसी में ही सारे काम करता है। उसी लगन के, उसको कुछ और होश नहीं रहती है, अंदर बाहर कोई होश नहीं, बस वो यंत्रवत काम करता है। हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं, काम भी हो रहा है, लेकिन उसको लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा। इस तरह का वो एक भक्त बन जाता है। इंस्ट्रूमेंट बन के रह जाता है बेसिकली। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। हाँ जी, कोई एनीवन हैज एनी कमेंट्स, क्वेश्चन? ओके, आप इनसे, इनका माइक खोल के एक बार इनसे पूछ लीजिए, ताकि उनको अगर ना भी खोल रहा हो उनसे, तो आप खोल दें उनका उन्होंने माइक। को खोल दिया मैंने माइक। रजनी महाराज जी, ओके, कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके, आंटी आंटी 14 प्लीज। हाँ जी, मैंने ये तो कर दिया हुआ है। अच्छा, तो रजनी तो महाराज जी 15 एंड 16। रजनी महाराज जी 15 एंड 16। Oh, sorry, I didn't know you asked me to read. Okay. जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। राम लगन में मग्न हो, फिरे न पीछे पैर। चाहे विरोधी हो सब, करे बंधु भी वैर। शीत उष्ण माने नहीं, जाने खान न पान। हानि लाभ निंदा स्तुति, सहे माने अपमान। जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। हाँ जी, हम लोग साथ साथ अपने आप को नापते तोलते चले कि हमें कोई एक गुण भी ऐसा है जो इसमें बता रहे हैं स्वामी जी लगन के, तो अपने आप को पता लगता रहेगा कि हम अभी
तराजू में तोलते हुए कहाँ तक पहुंचे हैं, कितने भारी हैं या अभी हल्के ही हैं। तो इसमें वो बता रहे हैं आगे, राम लगन में मग्न हो, इतना मग्न रहता है राम में कि उसके पैर अब पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। कितनी भी विपदा आ जाए, कितने दुख आ जाए, कितनी परेशानी हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे शरीर में रोग हो, चाहे घर में कोई उससे प्रसन्न ना हो, हर तरह का उसका विरोध हो रहा हो, तो फिर भी वो पीछे मुड़ने को तैयार नहीं होता। वो कहता बस अब तो यही एक मेरे लिए साधन है, यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरे लिए सब कुछ है। तो वो किसी की परवाह ना करते हुए वो आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके अंदर लगन है और उस लगन में वो लीन है, मस्त है, मग्न है। चाहे विरोधी हो सब, करें बंधु भी वैर। अभी मैंने बता दिया कि चाहे उसके सारा जगत उसके विरोध में हो जाए, कोई भी उसे पसंद नहीं करता, कोई उसको अच्छा नहीं कह रहा, घर में उसके इस व्यवहार से कोई प्रसन्न नहीं है, कला क्लेश भी है, सब कुछ है, कमी भी है, धन की भी कमी है, और क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा तो लोग उससे प्रसन्न नहीं होते व्यवहार से। वो कहते हैं ये तो बेकार हो गया, संसार के लिए वो बेकार हो जाता है, इसलिए संसार के लोग उससे विरोधी हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई चाहे विरोधी हो सब, करे बंधु भी वैर, सभी उसके वैरी भी बन सकते हैं। उससे वैर विरोध हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, कई उससे जलन करने लग जाते हैं कि ये देखो हम भी तो भक्ति करते हैं, लेकिन जो लगन इसको लगी है वो तो हमारे को तो जरा भी नहीं है। तो ये द्वेष भी आ जाता है जब हम किसी और से तुलना करते हैं, इवन अच्छाई में भी हम तुलना करते हैं कि ये इसको ज्यादा मिल गया, मेरे को कम मिला, ये परमात्मा के नजदीक हो गया, मैं दूर हूं अभी भी। तो ये सारी चीजें भक्ति में भी आती हैं। तो शीत उष्ण माने नहीं, जाने खान ना पाए। अब उसको खाने पीने का किसी चीज का ध्यान नहीं है, क्योंकि वो यंत्रवत जी रहा है। परमात्मा खिला रहा है तो खा रहा है, और ठंड है, गर्मी है, कुछ है, उसको कुछ अनुभव नहीं हो रहा। चाहे बाहर में तो सब कुछ है, लेकिन उसको अंदर में कुछ अनुभव नहीं होता। बाहर की बात नहीं है, अंदर में उसे कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है। बाहर ठंड पड़ रही है तो भी वो अपना मत है, अपना उदास है, उसके अंदर वही लगन जो है वो व्याकुलता बन के भभक रही है। आग में जैसे भट्ठी में आग जल रही है वैसे चल रही है। तो उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं रह जाता, खाने पीने से उसको कोई लगाव नहीं रह जाता। ये नहीं कि वो खाता पीता नहीं है, पर अंदर उसको लगाव खत्म हो जाता है। शब्दों के मीनिंग भी जरा या बतला दें। शीत इज ठंड, उष्ण इज गर्मी। या शीत माने सर्दी, उष्ण माने गर्मी। उसको कुछ उससे शरीर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर से दूर है, शरीर से परे है, वो आत्मा में स्थित है। जब आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो शरीर छूट जाता है। तो जब आपके अंदर शरीर का भान नहीं है तो आपको सर्दी गर्मी कहाँ से लगेगी। और ऐसे खाना भी नहीं आपको खाने पीने का भी ध्यान नहीं, क्योंकि ये तो सब इंद्रियों के कार्यकलाप है। खाना पीना जो है ये हमारी इंद्रियों का है। और शीत उष्ण भी वही है, निंदा स्तुति भी वही है, क्योंकि हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, निंदा स्तुति वो मन से कर रहे हैं। और मन जो है ये शरीर का भाग है, मन जो है ये आत्मा का भाग नहीं है। मन जो है शरीर से जुड़ा हुआ है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए जब शरीर का ही उसको भान नहीं है तो उसके लिए सारी चीजें व्यर्थ सी हो जाती हैं। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई हानि हो जाए तो उसको पता नहीं है, कोई लाभ हो जाए तो वो कोई प्रफुल्लित नहीं हो रहा, हानि हो जाए तो कोई चिंता नहीं कर रहा है। कोई उसकी निंदा कर रहा है, कोई उसकी स्तुति कर रहा है, कोई उसकी बड़ाई कर रहा है, कोई उसको भला बुरा कह रहा है, वो सब में समान है।
सब में समान है, क्योंकि उस पे असर ही नहीं हो रहा, क्योंकि ये असर सारे शरीर पर होते हैं, इंद्रियों पर होते हैं, मन पर होते हैं। तो जब आप उसमें हो ही नहीं, तो आपको कोई असर नहीं होता, ना मान का, ना अपमान का, ना शीत का, ना उष्ण का। बस वो मस्त है, उसको खाने पीने से कोई परवाह नहीं है। तो ये उस भक्त के लक्षण है जिसके अंदर अपार भक्ति और अपार लगन आ गई है। सो इसीलिए स्वामी जी ने अखीर दोहे में यही लिखा है, हे राम मुझे दीजिए अपनी लगन अपार, वाह, अपना निश्चय दे अटल, अपना अतुल्य प्यार। वाह, क्या बात है। तो ये मांग की है, ये परमात्मा हमें भी ऐसी लगन दे, हमें भी ऐसे लक्षण आए, हमारे में भी हों, हम भी भक्ति करें। पर ये आता कहाँ से है, शुरू कहाँ से होता है? नाम जाप से। और अंत इसका कहाँ पर हो रहा है? लगन में जाके हो रहा है। नाम जाप जपते 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 भक्ति बनती है, भक्ति जो है वो फिर लगन में परिवर्तित हो जाती है। ऐसा मेरा अपना ख्याल है, अपना थोड़ा अनुभव भी है। हाँ जी। आई जस्ट और वांट टू शेयर वन थॉट। हम जो प्रेम जी महाराज जी को आई डोंट नो किसी ने लास्ट मूवमेंट पे देखा था कि नहीं देखा था, लास्ट एक साल जो 1.5 साल थे, तो प्रेम जी महाराज जी जो है वो बिल्कुल ट्रांसेंडेंटल स्टेट के अंदर रहते थे। तो इतना वो भक्ति में अंदर ही अंदर स्वामी जी महाराज जी की भक्ति में सिमरन के अंदर वो इतना लीन रहते थे कि वो हमेशा ट्रांसेंडेंट स्टेट के अंदर रहते थे, जिसमें उनको अपनी देह भान ही नहीं रहता था, ना या उनको चलना फिरना, सब कुछ बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट जैसे एक। और कुछ लोग मैनेजमेंट कमेटी, आई मीन सॉरी टू से, क्योंकि बिकॉज आई वाज पार्ट, माय फैमिली वाज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी, तो वो बोलते थे कि ये वेजिटेबल हो गए हैं और इनकी जगह अब कोई दूसरा हमारे को लेके आना चाहिए। तो टेक्निकली यस, प्रेम जी महाराज जी को ऐसी स्टेट के अंदर मैंने देखा है, विच आई यू नो या उसको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं है, हमारी वो जिसको कहना चाहिए समझने के लिए उतनी ना तो शक्ति है, ना बुद्धि, और इंद्रियों से ये चीजें जानी नहीं जा सकती। तो इसको वही जान सकता है जो कहीं किसी लेवल पर थोड़ा बहुत पहुंचा हुआ है। अच्छा। पर कमलेश दीदी, चाहे तुम्हें इतना हर चीज, तुम्हें फिर दुख क्यों लगता है अगर कोई कुछ करे तो? क्यों? अगर तुम्हें राम के साथ इतनी लगन है, दुख क्यों होता है फिर? नहीं, क्योंकि अभी हमारा शरीर भान है, शरीर थोड़ी छूट रहा है हमारा। लगन लगी नहीं है ना अभी, अभी लगन हाँ, लगी। लगन नहीं लगी है बस। ठीक है, हम कहते तो हैं, लेकिन ये जो अवस्थाएं बता रहे हैं ये साधारण नहीं है, बहुत ऊंची अवस्थाएं हैं। इनमें से हम अपने को तो कभी, मैंने कहा, तोल तोल के देखें तो हम कहीं नहीं अपने को पाते, कहीं नहीं पाते हैं। तो ये ठीक है, आप कह रहे हो दुख क्यों होता है, पर अगर हम ज्ञान से इसको हम दुख को खत्म कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं कि ये दुख क्यों हो रहा है, शरीर का है। शरीर को हो रहा है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं अगर आत्मा हूं तो मुझे दुख क्यों? और ये तो इंद्रियों को हो रहा है, मैं तो शरीर नहीं हूं। इस तरह समझाते समझाते दुख कम हो जाता है, लेकिन अब वो करते नहीं है ना। और फिर कहते हैं दुख क्यों हो रहा है, दुख क्यों हो रहा है। अरे दुख तो हमारा अपना पाला हुआ रोग है, इसको हमने पाल रखा है, और बड़ा इसको खिला पिला के मोटा कर रहे हैं, इसको पाल रहे हैं, तभी वो छूटता नहीं है। क्योंकि वो कहता है मैं कहाँ जाऊं, मुझे यहाँ सब कुछ तो मिल रहा है। या ये वो तो हमको ज्ञान से जाएगा, और ज्ञान आते ही ये भागता ऐसे है, जैसे कि आप देखोगे उसका नामो निशान नहीं रहता। छूमंतर। ऐसे लगता है जैसे चोर किसी घर में घुसा हुआ हो और उसको मालिक ने देख लिया हो, तो वहां रुकता थोड़ी है, पिटाई थोड़ी करवानी है उसने। तो ये वही हिसाब होता है, इसको पहचानने की जरूरत है। दुख को दुख है नहीं, हमने उसको एक स्थान दे दिया है अपने मन के अंदर, तो हमको लगता है ये दुख है, ये सुख है। अगर इसको पहचान ले तो ये दुख सुख नहीं लगते हैं। वही आंटी लास्ट टाइम मैंने बोला था कि लागी लागी सब कहें, लागी लगे ना एक, लागी उस तन जानिए जो करे कलेजे में छेक। बिल्कुल सही बात है।
तो उषा ये आंटी आप कुछ कहना समझने चाह की रहे बात है, रोज अभ्यास की बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ये प्रेम जी महाराज का मैं भी बताना चाह रही थी कि अ, हमारे साथ भी सेम ही जब वो बिल्कुल बहुत ठीक नहीं थे, तो हम अ, उनको मिलने गए उनके घर पर। तो वो जो साथ वाले थे वो कहने लगे कि वो ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकते बाहर और ना ही वो मिल सकते। तो ऐसे ही हम जैसे ही वापस जाने लगे, पीछे देखा उन्होंने प्रेम जी महाराज ने, और हाथ छुड़ा के उनका आकर हम सबको आशीर्वाद बाहर गेट पर आ। तो वो लगन में कहाँ वो अंदर से सूरमा होता है, वही जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो सूरमा उसी तरह चलता है, उसको कोई देख कर कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्या नहीं, क्योंकि वो लगन में अपने राम ही उनके सारे काम। तो ये बहुत बड़े अ, हमने भी अपने यही एक्सपीरियंस करा, हाँ जो कि जी। हमने सुनते हैं मीरा जी का जो सुनते हैं वही हमने प्रेम में। बिल्कुल। हम लोगों के साथ भी ऐसा अनुभव एक बार हुआ था। कनाडा से गए थे, तो हमने एक छोटी सी बस करके अपने घर के सारे घर परिवार को लेके गए थे कि चलो महाराज जी से मिल के आते हैं। किसी को कुछ पता नहीं था, ना अमृतवाणी का, ना प्रेम जी महाराज जी का, ना कुछ भी। बस यहाँ से किसी ने मुझे पता दे दिया था उनका, कहा कि जरा जा रहे हो तो वहां उनको मिल के आना। तो जी हमने वो मिनी बस रेंट, उन दिनों तो कारें नहीं होती थी सबके पास, 40 साल पहले की बात है। तो हम लोगों ने कहा कि ड्राइवर अपना ही था, तो बस हमने रेंट करी हुई थी। तो हमने उससे कहा कि ये जगह कितनी दूर है, कहता है बिल्कुल पास में ही है जी। मैंने कहा गाड़ी मोड़ो मोड़ो और हमको उनके दर्शन करने हैं। तो हमें ये भी नहीं पता था किस टाइम वो मिलते हैं, उनका कोई टाइम है मिलने जुलने का। तो हम जाके दरवाजे पे खड़े हो गए। तो जहाँ वो रहते थे और जिन उनके, शायद वो अपनी कजन के पास रहते थे, तो वो बाहर आके बहुत गुस्सा करने लगी, समय नहीं देखते, चले आते हैं मिलने को, आराम नहीं करने देते हैं, कुछ पता नहीं है। तो ऐसे गुस्सा करने लगी, कहने लगी। तो हम लोग जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे, पता चला कि वो तो अंदर से उठ के आ भी गए। आ गए उन्होंने, फिर एक एक बच्चे बच्चे के सिर के ऊपर, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे थे, कहने लगे रामशरण हम क्यों नहीं आए। मैंने कहा ये बच्चे छोटे हैं, हमें ये पता है कि वहां पर छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं, और मैं कनाडा से आई हूँ, मैं सबको लेके इसलिए आई कि आपके दर्शन करें। उन्होंने बड़े प्रेम से सब बच्चों को सबको आशीर्वाद दिया। और मैं क्या बताऊं, ऐसा ही थे, ऐसे ही थे। जो हम पढ़ रहे हैं वो आप उनमें देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अगर आप उनसे मिले हैं तो। हाँ जी। किरण आंटी 17 and 18, किरण आंटी। कमलेश आंटी आप 17 18 प्लीज। केवल राम सुलगन में, केवल राम सुलगन में, तत्पर ही हो जाए, विरहिन चकवी रात में, जो चकवे को ध्याए, अनिश राखे राम धुन, आहा क्या बात है। अपना आप भुलाए, धन की धुन में जन यथा, दे सुख दुख विसराए, धन की धुन में जन यथा, दे सुख दुख विसराए, दे सुख दुख विसराए। क्या बात है आंटी, ब्यूटीफुल। हाँ जी। अब वो कह रहे हैं केवल राम सुलगन में, तत्पर ही को जाए। ये वही लगन है जिसकी हम ऊपर व्याख्या करते आ रहे हैं
केवल राम और कुछ नहीं। उसी की लगन, उसी का काम, उसी की सेवा, उसी का ध्यान, उसी की हर कुछ उसी का। जो भी वो खा भी रहा है तो भी वो यही सोच के कि ये राम का दिया हुआ प्रसाद खा रहा हूँ। सो भी रहा है तो राम का दिया हुआ ये विश्राम कर रहा हूँ। हर चीज में उसको एक ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो वन फोकस्ड हो गया, एक तरह से वन लाइन में फोकस हो गया उसका दिमाग जो है वो। और कुछ सोच पाता ही नहीं है, पा ही नहीं रहा है। उसकी वो इच्छा शक्ति, उसकी हर चीज जो है अब वो परमात्मा के नाम में समा गई है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी उसकी अवस्था हो गई है, केवल राम सुलगन में। अब लगन को जो है उसकी सुलगन बन गई है, लगन नहीं रह गई है, और भी ज्यादा ऊंची हो गई है, और भी ज्यादा पक्की हो गई है, और भी ज्यादा व्यवस्थित हो गई है। तो वो लगन से भी सुलगन हो गई है, तत्पर ही हो जाए। उस लगन में वो और लीन होता जा रहा है, और लीन होता जा रहा है। जो थोड़ा बहुत स्थान उसका संसार के लिए बचा भी हुआ था वो भी उसका राम की लगन में ही समा रहा है। विरहीन चकवी रात में जो चकवे को ध्याए। अब जैसे है ना, ये चकवा चकवी जो है एक पक्षी है, ये एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और एक दूसरे के बिना जीना नहीं चाहते हैं। और ये रात में एक दूसरे को आवाजें देते हैं, एक दूसरे को। स्पेशली जो चकवी है, जो फीमेल पक्षी है, वो रात में वो चकवे को आवाजें देती रहती है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो विरहीन, कमलेश दीदी, सुलगन मीन्स पक्की लगन। पक्की लगन, पक्की से भी पक्की लगन। थैंक यू। अब उसमें और किसी लगन की भी स्थान नहीं रह गया। हाँ जी, विरहीन। अब वो जो चकवी है वो विरह में रो रही है, विरह अपने पति के विरह में, वियोग में रो रही है कि मुझे अपना पति मिले, मुझे चकवा मिले, प्रेमी प्रेमी मिल जाए मुझे। उसी का ही ध्यान कर रही है, उसी की लगन उसके अंदर लगी हुई है, और कोई लगन नहीं। इसलिए इसका ध्यान, इसका उदाहरण हमेशा शास्त्रों में आता है। इतनी इसकी लगन में बल है, इतनी शक्ति है, इतना प्रेम है सच्चा। तो इसका जो है उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे विरहीन चकवी रात में सिर्फ चकवे को ध्याती है, कोई और उसको लगन नहीं है कि मैं अपने प्रेमी से मिल पाऊं, तो वो अपनी आवाज से उसको बुलाती रहती है। तो कहते हैं ये इसका लगन का उदाहरण देते हुए चकवा चकवी को एक तरह से प्रेरणा के रूप में हमें बताया गया। अहनिश राखे राम धुन। अब अहनिश का क्या मतलब है? लगातार, दिन रात। तभी वो जो है उसके अंदर एक ही धुन लगी हुई है और वो कभी हटती नहीं है। चाहे वो रात है, चाहे वो दिन है, चाहे वो दोपहर है, चाहे वो शाम है, हर वक्त अहनिश है। अहनिश का मतलब निरंतर, लगातार, रात दिन। राखे राम धुन, उसके अंदर एक परमात्मा की धुन ही लगी हुई है। अपना आप वो भूला हुआ है। जैसे हमने कहा कि उसको कोई शरीर का ज्ञान नहीं है, उसकी मन बुद्धि सब विलय हो चुकी है उसी के अंदर। और धन, फिर उदाहरण दे रहे हैं स्वामी जी, हर लाइन में हमको उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं कि लगन कैसी होनी चाहिए। लगन ऐसी होनी चाहिए जैसे कि धन की धुन में जन यथा। जैसे हम लोग, धन की लगन जब लग जाती है तो हमको सुख दुख कुछ नहीं याद रहता, रात दिन नहीं याद रहता, ये भी याद नहीं रहता कि नींद आई कि नहीं आई, सोए कि नहीं सोए। अगर धन कहीं से मिलने की उम्मीद है तो काम में भी हम 18-18 घंटे लगा देते हैं। एक ही भाव होता है कि कुछ पैसा मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा।
कुछ और संग्रह कर पाऊंगा, कुछ और बचा पाऊंगा, कुछ और बच्चों के लिए कुछ कर पाऊंगा। तो जैसे धन एक सांसारिक लगन है, संसार की लगन धन से हमेशा उदाहरण दिया जाता है कि धन से बड़ा कोई किसी को लगन नहीं हो सकती संसार में। उसी तरह परमात्मा से ज्यादा लगन हमको, परमात्मा की तरफ जाने से ज्यादा लगन और कोई नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं कि संसार में जिस तरह से हम धन को इकट्ठा करने के लिए लगन लगाए रहते हैं, उसमें हम सुख दुख नहीं देते, नींद नहीं देखते, भूख प्यास नहीं देखते हैं, सब कुछ हम उसमें लगा देते हैं क्योंकि हमारे को उससे प्रेम है, लगन है धन से। तो इसी तरह स्वामी जी ने ये उदाहरण यहाँ पर दिया है। धन की धुन में जन यथा दे सुख दुख बिसराए। बिसराना मतलब भूल जाना, सुख दुख सब भूल जाता है। उसको ये नहीं पता लगता कई बार कि शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन जब वो धन का ध्यान आते ही सब दुख भूल जाता है। हाँ जी, ये तो इतनी अच्छी बात कही है आंटी, धन का ध्यान। ये तो चोपड़ा साहब जी के लिए बेस्ट सूटेबल है। चोपड़ा साहब, कुछ आप कहना चाहते हो इस धन के वाले श्लोक पे? आपने देने हैं तो आप मैं भी मिस कर रही थी आप। मैं कहना तो चुप ही रहना चाहता हूँ, मैं अगली बारी बोलूंगा। That's नहीं fine. नहीं, आप बोले, बहुत आप पैसा बोले। इकट्ठा कर लिया। अच्छा चलो, मैं 2 मिनट लगाऊंगा, कोशिश हाँ जी। करूंगा लंबी बात ना करूं। बात धन की हो रही है, धन के ये भी लगन है, जैसे पैरे में लिखा हुआ है, धन के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लगन में कोई कमी है, सिर्फ डायरेक्शन की कमी है। जाना हो 401 ईस्ट पे, जा रहे हो 401 वेस्ट पे, तो स्पीड मैटर नहीं करती, क्योंकि आप पहुंच तो पाओगे ही नहीं। और जिस दिन बाद में पता लगता है कि शरीर के लिए है ये, आत्मा, मैं हूँ आत्मा, और ये जो मैंने इकट्ठा किया शरीर के लिए किया। तो जब वो पंचभूत क्या में विलीन होने वाला शरीर होता है, पंच तत्व में, तो कहते हैं ना राम नाम सत्य है। तो जिसके लिए कह रहे हैं वो तो सुन ही नहीं रहा अब ये बात को, धन की और उसकी, वो तो गया सो ही गया। और जो कह रहे हैं वो ये भी नहीं कि वो ज्यादा ज्ञानी है, वो इसलिए कह रहे हैं कि अगली बारी उनकी बारी आए तो बाकी भी कह दें राम नाम। तो ये बारियां चल रही हैं और कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तो जिसने ये चीज करनी है, दिशा अगर ठीक पकड़ेगा, लगन अगर राम नाम की होगी, तो सूनर और लेटर उसको शांति मिल जाएगी। तो शांति का मतलब है कि मौन, इनर पीस, और अल्टीमेटली दृष्टा बन के रहे और राम नाम में लीन हो जाए। इससे बढ़िया कुछ और है नहीं। थैंक यू। बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी, और कोई? चलिए धन को छोड़िए, आगे बढ़िए। चलिए आगे पढ़ा जाए। हाँ जी, किरण आंटी 19 and 20 प्लीज। लगता है राम आज राम, राम राम जी। लगन तथा तो चाहिए, हाँ उमड़े सुभक्ति पाए, पूर्ण शशि की ओर जो सागर उमड़ा जाए। रहे मग्न मन लगन में, भूले सर्व विकार, प्रियापति में जोरता, विसरे अन्य विचार। प्रियापति में जोरता, विसरे अन्य विचार। जय क्या श्री बात राम। है आंटी, क्या बात है, ब्यूटीफुल। एक तो ना महाराज जी के वर्डिंग ही ऐसे लेता है, और क्या क्या लिख देते हैं महाराज जी। ओहो, शत शत कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। हाँ जी, कैसी लगन हो। अब वो कह रहे हैं, देखिए पहले उन्होंने लगन को सुलगन कहा है, अब यहाँ भक्ति को भी उन्होंने सुभक्ति कह दिया।
तो इसका मतलब क्या है कि भक्ति से भी बढ़ के और ऊंची भक्ति, वो सुभक्ति है। तो लगन तथा तो चाहिए, उमड़े सुभक्ति पाए। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जब भक्ति उमड़ उमड़ कर बाहर आती है, हाँ भक्ति अपना स्थान अंदर नहीं पा पाती है, जैसे कि सागर है वो उमड़ उमड़ के बाहर की तरफ आता है जब वो उफान पर होता है, तो इसी तरह भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तो अंदर वो टिकती नहीं है, और वो जब टिकती नहीं है तो उसे लगन चाहिए, फिर वो शांत होना चाहती है। जैसे भक्ति है कि जब बहुत कई बार तुम उछल कूद कर लेते हो, बहुत कुछ नाच गा लिया, किसी शादी में गए, किसी और जगह पर गए, उसके बाद आपको लगता है अब थोड़ा विश्राम चाहिए। तो मुझे लगता है यहाँ स्वामी जी वही कहने की चाहिए कि जब भक्ति अब हमारी अंदर फिलोरे ले रही है, नाच रही है और टिक नहीं पा रही है, तो अब वो फिर वो लगन ले लेती, शांत हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाता है बंदा। फिर लगन तथा तो चाहिए, फिर लगन चाहिए होती है कि अब ये शांत हो, मुझे थोड़ा विश्राम मिले। मैं बहुत उछल कूद कर ली भक्ति में, बहुत नाच लिया, बहुत संकीर्तन कर लिया, बहुत तालियां बजा ली, बहुत ढोलक तबले बजा लिए। अब वो चाहता है कि कुछ मेरे को अंदर में कुछ मिले। तो बाहर की चीजें हैं वो तो बहुत कर ली हैं ऐसे में तब लगन होती है जो आपको शांत कर देती है, बाहर की चीजों से आपको विश्राम दे के अंदर में आपको पूर्ण शांति की तरफ ले जाती है। आगे पहले तो ऐसे ही होता है ना कि जब भक्ति आती है तो वो कैसे उमड़ती है, उसका उदाहरण स्वामी जी दे रहे हैं। पूर्ण शशि, जो जब पूर्णमासी आती है, चंद्रमा पूरा होता है और अपने पूरे के पूरे उसमें कहते हैं ना, वो अपनी पूरी जो उसका विकास जितना होना होता है हो चुका होता है, और बड़ा नहीं हो सकता, अपनी पूर्ण अवस्था में होता है। तब क्या होता क्या है, सागर उसके पास उमड़ उमड़ के जाता है। उसकी जो लहरें। रोशनी होती है, उसकी जो शीतलता होती है, या उसके जो गुण हैं सागर के, नो सॉरी, शशि मीन्स होता है चंद्रमा। चंद्रमा के जो गुण हैं वो सागर को अपनी तरफ खींचते हैं। सागर जो है, सागर मीन्स आप सभी जानते हैं समुद्र। समुद्र जो है उमड़ उमड़ के चंद्रमा की ओर जाने की कोशिश करता है। उसकी लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि उसके अंदर आज प्रगाढ़ भक्ति आ गई है, इसके अलावा वो और कुछ नहीं सोच रहा, इसके अलावा उसके पास और दूर जाने की शक्ति नहीं है। वो अपनी पूरी शक्ति से परमात्मा की तरफ जाता है। शशि का मतलब क्या है, यहाँ चंद्रमा की तरफ जाता है। इसी तरह जब हमारी भक्ति उमड़ उमड़ के बहुत पूर्ण हो जाती है तो लगन में वो विश्राम पाती है। ऐसा मेरे को समझ आ रहा है। आप लोगों का कोई भाव भिन्न हो तो प्लीज समझाइए मुझे। हाँ जी, मैं आगे कर रही हूँ। रहे मग्न मन लगन में, भूले सर्व विकार। अब सारे मन के विकार उसके खत्म हो जाते हैं और सब कुछ उसकी लगन के अंदर चले जाते हैं, या कह दीजिए मगन हो जाते हैं, या लीन हो जाते हैं। उसका अपना कुछ भी रहने, गुण भी नहीं रह जाते, दोष भी नहीं रह जाते उसके, सब कुछ उसका लगन में समा जाता है। जैसे कहते हैं ना, आग में आप सब चीजें डाल दीजिए तो आपके विकार भी भस्म हो गए, इच्छाएं भी खत्म हो गई, आपके गुण दोष भी खत्म हो गए, आपकी स्मृति, आपके संस्कार, आपकी हर चीज, मन बुद्धि भी खत्म हो जाते हैं। तो सब कुछ आपका लगन में ही चला जाता है। ऐसे कैसे, जैसे अब फिर एक उदाहरण, प्रिया पति में ज्यों रता। जैसे एक
जो अपनी पतिव्रता पत्नी होती है, वो किसी और की तरफ उसका ध्यान ही कभी सपने में भी नहीं जाता। सपने में भी भूल कर सहे न हो ना दास, ये हमारे उसका है, सुंदरकांड की लाइन है। सीता जी यही कह रही है कि सपने में भी मैं तेरी दास नहीं होना चाहती हूँ, मैं तो अपने पति के लिए ही जी रही हूँ, पति के लिए मेरा जीवन है, पति के लिए ही मैं व्याकुल हूँ। चाहे तेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे लिए तो धूल के समान है। प्रिया पति में जो रता, तो सीता का उदाहरण भी इसमें आप अपने मन में ला सकते हैं कि सती जो होती है, जो अपने पतिव्रता होती है, जिस पति के अलावा कोई उसको ख्याल नहीं आता, वो रता मीन्स लीन होती है, विसरे अन्य विचार, उसके अंदर अपने पति के अलावा किसी का विचार नहीं आता, कोई विचार नहीं आता। चाहे किसी के अंदर कितने भी गुण क्यों ना हो, चाहे कितना धनवान कोई क्यों ना हो, उसको सिर्फ अपने पति में ही सब गुण दिखते हैं। रावण ने कितने लालच दिए थे सीता जी को कि तू एक बार मुझे अपना ले, ये सारा राज्य तेरा, ये नौकर तेरे, सब कुछ तेरा, इतना ज्यादा लालच दिया था रावण ने। पर सीता जी ने कहा नहीं, मेरे लिए सब धूल समान है। पतिव्रता मैं हूँ सती, तू मुझ में देख, है कि मैं इतनी पतिव्रता हूँ, मैं तो तेरी तरफ आंख भी नहीं उठा के देख सकती। तो हमको क्या बता रही है? लगन है, सीता की लगन श्री राम के प्रति। तो चक्वी का उन्होंने उदाहरण दिया, सती सीता का, इसको उन्होंने नाम नहीं लिया सीता का, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम सीता को ले सकते हैं। प्रिया पति में जो रता, विसरे अन्य विचार, तो कोई उसके अंदर किसी के प्रति विचार नहीं आता, क्योंकि वो पतिव्रता है, एक पति की वो पत्नी है। तो उसमें उन्होंने कई लाइनें बड़ी सुंदर सुंदर हैं, जो कि याद तो मुझे है लेकिन दिमाग में अभी नहीं आ रही है। मनीषा कह रही है कि मेरी बात हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल हो रही है, हमारी भी हो रही है, हर पत्नी की हो रही है, तो हम सभी पता है। कमलेश दीदी, हाँ जी, मैं सोचती हूँ कि पति से ज्यादा राम जी के साथ लगन लगाओ। बिल्कुल ये पति पत्नी सब एवं ही है। ओके, मेरा अपना जो विचार है कि जो है वो राम जी, हर एक ने एक दिन जाना है, सो राम जी के साथ लगाओ, फॉरगेट अबाउट पति पत्नी। नहीं नहीं, आपका विचार बहुत अच्छा है, उत्तम विचार है, लेकिन उदाहरण देने के लिए संसारी देने पड़ते हैं ना। अब स्वामी जी ने, उनको भी पता था कि राम के अलावा और कुछ नहीं है, जीवन में सिर्फ राम ही एक है लक्ष्य, लेकिन फिर वो उदाहरण तो संसारी दे रहे हैं ना, ताकि हम, क्योंकि हम संसारी बंदों को यही समझ आता है, हम आत्मा परमात्मा की बातें समझ नहीं पाते हैं, राम की और उसके नाम की बातें इन्हीं उदाहरणों से समझते हैं, तो इसलिए उदाहरण दे रहे हैं, बाकी आप सही हो। आज अरोड़ा अंकल की मधुर आवाज सुनने को मिली नहीं। नहीं नहीं, आप आज इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है कि कुछ कहने को बचता ही नहीं है। ये जो अभी इन्होंने बात की ना, गुड्डी जी ने, इन्होंने बड़ी सही बात की है कि संसार जो है वाकई में मिथ्या है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो राम के नाम, ये लगन जो कह रहे हैं यार, ये लगन का सब्जेक्ट जो है, भक्ति का जो सब्जेक्ट चल रहा है, हम भक्ति किसकी कर रहे हैं? ये लगन किसकी कर रहे हैं? हाँ, राम को समझना पड़ेगा ना, ये राम कहाँ पर है, कौन सा राम हमारे अंदर है, वो कहाँ पर है और किस हर रूप इंसान में है, हर इंसान में है। यही तो बात को हमको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ठीक है, जो कमलेश जी पढ़ रही हैं बड़े अच्छे उदाहरण, ये संसारिक है, ये व्यवहारिक संबंध से बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें हैं, मतलब कि ये लगन के लक्षण है हमारे अंदर। एक लगन क्या मतलब कि एक तरह से जिसको बोलते हैं कि
पूरी तरह से मतलब कि यू आर संबंधित, उसके पीछे लगे हुए हैं। और लगन का मतलब अलग नहीं है, लग जाना और अलग अलग कुछ नहीं है। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये अच्छी बातें हैं, मगर एक सेम टाइम वी हैव टू मेक श्योर दैट वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ राम। आत्मा या का मतलब क्या है, हम इसी आत्मा को से जुड़े हुए हैं कि नहीं। इसी को फर्दर समझाने के लिए मैं रामचरितमानस की बात ले आता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी से इतना ज्यादा प्यार करते थे, एक बार छत पर रत्नावली चढ़ वो सांप को पकड़ के रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। तब उनकी पत्नी ने यह कहा था, जितनी लगन तुझे इस हाड़ मांस के शरीर से है, या अगर तुझे राम जी से होती तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। तो ये देखिए, अभी जो आपने सवाल किया पति पत्नी वाली बात, उससे भी उसने उनको ऊपर उठाया और कहा कि इतनी लगन तू राम जी से कर। और आज सारी दुनिया जानती है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन थे और उन्होंने क्या क्या सुंदर बातें रामचरितमानस में लिखी। ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो बतलाता है कि पति पत्नी का प्यार है, ठीक है, पर उससे आगे बढ़ो। या क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी ट्रू। उषा आंटी 21 and 22 जितना हो सकता है। भक्ति अपने राम की नहीं किसी से काम, बस ये अंदर हमारे बस जाना चाहिए, पर वो होता नहीं है। उषा आंटी 21 and 22। सच्ची लगन से मग्न मन हो प्रेमी के पास, पद्म कमल के कुंज में जैसे बसे सुहास, प्रेमी का हो अंतरा, चाहे कोस हजार, लगन प्रेम के पास है, जो तार समाचार, प्रेमी का हो अंतरा, चाहे कोस हजार, लगन प्रेम के पास है, जो तार समाचार। जय श्री। सच्ची लगन में मग्न मन आहा, हो प्रेमी के पास। जो लगन है ये दो में लगती है। कोई एक प्रेमी होता है, उससे हम लगन लगाते हैं, तो दो का है ये, द्वैत है, यहाँ अद्वैत नहीं है। एक है भक्त, एक है भगवान, तो उस तरह से है। एक है दास, एक है ठाकुर, तो उससे लगन लग रही है। आप अपने आप को कुछ भी समझें तो वो समझ के कहते सॉरी, सच्ची लगन में मग्न मन। जब लगन सच्ची होती है तो हम अपने प्रेमी के पास ही होते हैं, जिससे हम लगन लगा के रखिए, जिसकी हम प्रतीक्षा में हैं, तो चाहे वो दूर है चाहे वो पास है, हम उसी के साथ जुड़े होते हैं। हो प्रेमी के पास, कितनी पास होते हैं कि कोई दूरी का वहां पर, कोई वहां पर दूरी रह ही नहीं जाती है। तो ये इसको कहते हैं सच्ची लगन। कई बार आपने देखा होगा, कई सच्ची लगन में ऐसे, आप किसी को फोन करने जा रहे हैं तो उसका फोन उसी वक्त आ जाता है। आपने किसी को याद किया, उसका कोई समाचार आ गया। तो ये जो है ये लगन के ही उदाहरण है, लेकिन वो है क्या, संसारी है। लेकिन उस संसारी लगन में भी कभी कभी आपको एक
किरण जो है आभास हो जाता है कि इसके अंदर भी कोई परमात्मा का राज है। वो उसमें भी परमात्मा को देखता है लगन में, क्योंकि हर चीज है परमात्मा से है, परमात्मा में है, और परमात्मा ने वो हमारे लिए की हुई है। तो इसलिए जो सच्ची लगन है, उसमें जो लगन वाला इंसान है, जिसको लगन लगी हुई है, वो उसी के पास होता है जिसकी वो चाह कर रहा है, तो वो प्रेमी के पास होता है। फिर यहाँ पर उदाहरण, पद्म कमल के कुंज में जैसे बसे सुवास, कितना पास होता है कि जिस तरह से जहाँ कमल खिले हुए, पद्म कहते हैं कमल, पद्म कमल को ही कहते हैं। पद्म कमल के कुंज में जहाँ पर बहुत सारे कमल उनका भी खिले हुए हैं, कुंज मतलब होता है बगीचा, जहाँ कमल के फूल खिले हुए हैं, तो वहां पर जो उसकी खुशबू है वो फूलों से अलग नहीं हो सकती। फूल और खुशबू जिस तरह इतने नजदीक हैं कि उनका संबंध जो है अटूट है, और उनका संबंध को दूर नहीं किया जा सकता, सुगंध से फूल को अलग नहीं किया जा सकता। उसी तरह से वो कह रहे हैं कि जिसके अंदर सच्ची लगन है, वो हमेशा अपने प्रेमी के पास है, उसके पास है जिससे उसकी लगन लगी हुई है। तो ये यहाँ पर उदाहरण उन्होंने पद्म कमल के कुंज का बताया है। कमल का जहाँ विकास हुआ है, आपने देखा होगा कमल पानी में खिलता है, पानी में एक नहीं दो नहीं हजारों की तादाद में जो है कमल खिलते हैं, और अलग अलग रंगों में होते हैं, और उनके साथ में उनकी खुशबू फैली होती है। तो इसी तरह जो भक्त है उसके भी रंग कई होते हैं, रूप कई है। कभी वो मस्त है, कभी वो उदास है, कभी वो चाल उसकी ठीक नहीं है, कभी वो खा ठीक से नहीं रहा, खा रहा है तो आधा इधर उधर गिर रहा है। ये सब उसके रंग हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे कमल के कुंज में तरह तरह के खुशबू वाले फूल खिलते हैं, इसी तरह से जो भक्त है उसके मन के अंदर भी तरह तरह के गुण दिखते हैं। अब इसको आप दोष कहें तो आपकी वो कुदृष्टि है कि अगर वो खा रहा है तो आपको उसमें कमी दिख रही है, अगर वो बोल रहा है आपको कमी दिख रही है, अगर वो चल रहा है तो उसमें आपको कमी दिख रही है। तो ये हमारा दोष है, क्योंकि हम आदि नहीं है इस चर्म नेत्रों से उसके दर्शन करने के, तो हमें हर जगह दोष दिखता है। तो पर यहाँ पर स्वामी जी ने उसको सच्ची लगन कहा है कि ऐसी अवस्था में सिवाय लगन के वो और कहीं नहीं है। आगे है, समय है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, समय। प्रेमी का हो अंतरा चाहे को सजा। वो कह रहे हैं कि चाहे लगन जिसको लगी हुई उसका प्रेमी उससे हजारों मील दूर पर क्यों ना हो, फिर भी जो उसकी लगन है उस प्रेम को खींच के अपने पास ले आती है, तो उसको वो दूरी भास नहीं होती है, उसको अनुभव नहीं होता। उसको लगता है कि मेरा प्रेमी मेरे साथ है, मेरे पास है। और कैसे फील होता है? जो तार समाचार, जैसे कि समाचार लाने में जो टेलीग्राम्स वगैरह होती थी, अब वो युग तो नहीं रह गया, लेकिन इसको हम ईमेल से समझ सकते हैं कि ईमेल से आप उसी वक्त तुरंत आपको समाचार मिल जाता है। तो इसी तरह से जहाँ लगन है वहाँ प्रेम और प्रेमी दोनों साथ हैं, अलग अलग ना उनको कोई कर सकता है ना वो हो सकते हैं। तो यही इसका है कि प्रेमी का हो अंतरा, अंतरा मीन्स चाहे कितनी दूरी हो, जितना डिस्टेंस हो, चाहे कोस, कोस माने मील, कितने ही मीलों दूर हो, और उसकी इंतजार कितनी हो, लंबी इंतजार हो, लेकिन जिसके पास लगन है उससे उसका प्रेमी कभी दूर नहीं होता,
उसका प्रेम सदा उसके साथ रहता है और उसको ये अनुभव होता रहता है कि मैं वो तो मेरे पास ही है। जिस तरह से कि कमल और को उसकी खुशबू से अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरह से प्रेमी को अपने प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता, वो उसी के अंदर ही लीन है, लीनता प्राप्त करता है। हाँ जी, ऐसा ही मेरे को समझ आ रहा है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। ओके, रजनी मेहरा जी, असर शक्ति में थे प्लीज।